तो मैं एक सेकंड एक सेकंड रिजवान शांति मैं आ रहा हूं रशीद जी आपके पास। रशीद जी आपको बता रहा हूं, मुझे 10 सेकंड आपको 40 सेकंड दे रहा हूं मैं 40 सेकंड दे रहा हूं। जो बयान दिया है अबू आसिम आजमी ने, वो बयान कहीं से कोई जस्टिफाई हो सकता है? हमीद जी, ये टेररिज्म का सबसे घटिया जस्टिफिकेशन है। अभी तक हमने देखा एक जमात क्या बोलती थी, गरीब होते तो आतंक करते हैं, पढ़े लिखे कम होते तो आतंक करते हैं। अब बोलते हैं कि नाइंसाफी, इस देश में सबसे ज्यादा नाइंसाफी कश्मीरी पंडित के साथ हुई। कभी सुशील पंडित ने बंदूक उठाई, कभी ललित अंबिरदार ने पंडित उठाई। ये परिस्थिति नहीं, ये परिवरिश और सोच का मामला है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने अबू आजमी का एक थोड़ी बयान है, याकूब मेमन की पैरवी सुनिए कैसे करते हैं। यार याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। और अब इसीलिए मैं बड़े, और फराज तो मेरे अच्छे मित्र हैं, बड़े शालीनता से, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर वो भी नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अबू आजमी ने जो कवर फायर याकूब से लेकर आज दिया है, उसका खंडन वैसे ही कीजिए जैसे रिजवान ने अभी खंडन किया है नथुराम गोडसे का। चलिए, रिजवान को साधुवाद उसने कर दिया, अब उस विषय को छोड़ दो। अब फराज साहब, मेरी सीधी चुनौती आपसे कि जो सीरीज ऑफ बयान आए हैं इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अबू आजमी, उस पर आपका क्या स्टैंड है? और करुणा सागर जी, आपसे एक सवाल मेरा यह है कि अनुमा आचार्य का स्टैंड आपकी कांग्रेस का स्टैंड है या नहीं है? ओके, सागर साहब से पूछा और फराज किदवई से पूछा। पहले फराज साहब, पहले फराज किदवई जवाब। अबू आसिम आजमी पे जवाब, नाइंसाफी हो रही है? देखिए अमीर जी, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दिए। बिल्कुल दिया मैंने 50 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैंने आपको बयान बता दिया। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि कुरान में सूरह मैदा में आयत नंबर 32 में ये सीधा लिखा हुआ है कि अगर किसी एक बेगुनाह को आप मारते हैं तो पूरी इंसानियत का आप कत्ल करते हैं। तो जो भी ये आतंकवाद है, या जो भी लोग आतंकवादी फैला रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो लोग भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको फांसी पर लटका दीजिए। अबू आसिम आजमी के में क्या बोलेंगे? वो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, तो शायद वो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि चुनाव का मौका होता है तभी ब्लास्ट हो जाते हैं। नदवी मौलाना है, नदवी मौलाना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों आपके बड़े नेता हैं। सुनिए अमीर जी, सुनिए, चुनाव को अखिलेश जी ने बोला था कहीं ऐसा तो नहीं है वोट पड़ने जा रहे हैं। अखिलेश जी सबसे बड़े नेता है। मैं बता रहा हूं, उस पे आ रहा हूं मैं बता रहा हूं सर। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये क्यों कहा? क्योंकि आतंकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान है, वो हमारे देश में जो दहशतगर्दी फैलाता है, तो वो इलेक्शन के टाइम पर इसलिए फैलाता होगा ताकि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो। तो ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं दहशतगर्दों के ऊपर और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कहीं उन्होंने। क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान का नाम लिया तो आप दिखाइए, मैं अभी बात को प्ले करता हूं। पाकिस्तान का भाई दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? पाकिस्तान का नाम लिया, दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? आतंकवाद कौन फैला रहा है? अगर महिबुल्लाह नदवी, मौलाना नदवी ने नाम लिया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नदवी ने नाम लिया है, तो आप मुझे बताइए जरूर, मैं इंतजार करूंगा। कहां नदवी ने नाम लिया पाकिस्तान का? कहां अखिलेश ने नाम लिया पाकिस्तान का? मैं नदवी कह रहे हैं जब भी कहीं चुनावों का मौका होता है इस तरह के बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ये सर कवर फायर है, इसे कहा जाता है कवर फायर। एंड स्टॉप द कवर फायर। आपको लगता है कवर फायर है? ये आपको लगता है कवर फायर है? नाइंसाफी हो रही है। आपको लगता है कवर फायर है? इन सफेद पोस्ट डॉक्टरों, इन सफेद पोस्ट आतंकियों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही थी? अगर नाइंसाफी की बात है तो कश्मीरी पंडितों की यहां पे बात करी। अरे कश्मीर में जब धारा 370 लगी हुई थी तो पिछड़ों और दलितों का वहां पे क्या हाल था? उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सबको बंदूक उठा लेनी चाहिए थी क्या? क्या बात करते हैं आप लोग? 84 में सिखों के साथ नाइंसाफी हुई, बंदूक उठा के लेनी चाहिए थी क्या सिखों लोगों को? क्या बात करते हैं आप? नाइंसाफी की आप बात करते हैं? अरे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बोल दिया था, राजीव गांधी ने, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद किसी ने बंदूक नहीं उठाई। आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं आप? सैकड़ों मंदिर तोड़े गए लाइन से मुगल काल के अंदर। आतंकी बन गए लोग क्या? क्या बात करते हैं आप? और आप कह रहे हैं, आप मतलब कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कैसे? मेरे लिए मेरा देश पहले, आपके लिए भी आप, ये देश पहले ही है, लेकिन क्यों चंद वोटों के लिए इस तरह का कवर फायर? क्यों? और वोट भी नहीं मिलेंगे इससे। क्यों हम बार बार भूल जाते हैं कि आज का युवा, आज का नया भारत इस सब में नहीं पढ़ना चाहता है। और मैं आपके पास आता हूं, मेरे साथ सैयद अब्बास साहब हैं, साजिद रशीदी हैं। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है, साजिद रशीदी, आपको क्या लगता है? आपकी स्टेटमेंट को भी मैंने पढ़ा, देखा, आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अमीश भाई, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी कहीं कोई बड़ा धमाका होता है तो एक थ्योरी घड़ दी जाती है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, एक लाइन खींच दी जाती है और उसी लाइन पर फिर सारे चैनल, सारी डिबेटें, सारा सोशल मीडिया फिर उसी लाइन पे चलता है। मुसलमान का तो नाम ही नहीं लिया। सवाल यह है कि गाड़ी किसके नाम है, गाड़ी किसके नाम है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर सब खामोश हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। जो मुसलमान हैं अल्लाह उनको जन्नत दे, जो हिंदू हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, जो जख्मी हैं उनकी जल्दी अच्छी होने की हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये बार बार जो कहीं ना कहीं मुसलमान हिंदू मुसलमान के साथ आप थ्योरी जोड़ रहे हैं, अच्छी नहीं किसी है। ने जोड़ा नहीं इसको। ये कब तक अब चलेगा? तो पकड़े जा रहे हैं एनआईए सुनिए, अरे सुनो तो भाई, एनआईए का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम धर्म या संप्रदाय के नाम पर जांच नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के नाम पर कर रहे हैं। तो टीवी वाले बार बार चेहरा क्यों दिखा रहे हैं भाई? मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? उमर पकड़ा गया है तो मैं उमंग थोड़ी सुप्रीम बना कोर्ट दूंगा ने कहा उसको। था, सुनिए, अब पकड़ा उमर गया है, अरे सुनो मेरे अगर भाई, पकड़ा उमर गया है, पकड़ा मेरे डॉक्टर भाई, आदिल गया है तो मैं अंकित थोड़ी अरे बना दूंगा सुनो, उसको। मैं कैसे बना दूं अरे उनको, आप सुनो, बताइए। अमीश भाई मैं अगर पूरी कर डॉक्टर लूं, मुजम्मिल अमीश, मैं पकड़ा पूरी गया कर लूं है, बात। मैं उसको, मैं डॉक्टर अरे मैं मुजम्मिल पूरी को कर लूं। मोहित कैसे बना दूंगा? बताइए ना कैसे बनाऊं? अरे मैं पूरी कर लूं भाई साहब, आप मैं क्या बात नाम पूरी क्यों कर बता लूं रहे भाई हैं? साहब। सुनिए, हम तो आतंकियों के नाम बता रहे हैं, आप सुप्रीम धर्म कोर्ट क्यों ने देख रहे कहा हैं भाई? था, सुनिए, आप सुनाइए। अरे सुन तो लो मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल से बहुत सारे लोगों की जो उनके साथ जुड़े होते हैं उनकी भी जिंदगी खराब हो जाती है, और ये सत्य है। ठीक है, जो लोग 30 साल में, 35 साल में, 15 साल में, 20 साल में बाइज्जत बरी हो रहे हैं, क्या करेंगे आप उनके लिए? ओके, एक रिजवान जो कुछ कहना चाहते आतंकवाद के नाम पर पकड़े जा रहे हैं। ओके ओके, एक मिनट रिजवान को मैं 40 सेकंड ले लूं, फिर आप मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए भाई। हम ये नहीं कहते कि हम उनके साथ में हैं। रिजवान 40 सेकंड्स। हम ये नहीं कहते कि उनके साथ में हैं। अमी जी, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर 50 मुकदमे, 60 मुकदमे, 100 मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे होते हैं, उनका कभी कन्विक्शन नहीं हो पाता सबूतों के अभाव में, गवाहों के टूटने की वजह से। तो क्या रशीदी उनको माफिया मानना बंद कर देगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने बोला कि साहब मजहब कोई नहीं होता, इनको मजहब के साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं? मुसलमान अक्सर अपनी बात को लेकर, अपने मजहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, पीआईएल करता है। अब रशीदी भाई एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे कि जो भी आतंकी पकड़ा जाए या मारा जाए उसे कब्र नसीब नहीं होनी चाहिए, उसे गंगा जी में बहा दो, उसको गुस्ल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उसे गंगा में बहा के मछलियों को खिला दो। मुसलमान आतंकी जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो काहे की कब्र? तो मेरे हिसाब से हम और रशीदी अगर एक पीआईएल करें तो क्या रशीदी मेरे साथ इसमें खड़े हैं? पैसे मैं नहीं लूंगा, सिर्फ वो अप्लाई कर दे, मुकदमा मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ लूंगा। मतलब आप कह रहे हैं अदालतनामा साइन कर दें। ओके हमीश भाई, हाँ, बस जी, रशीदी। वकालतनामा साइन कर दें। हाँ, मैं इस आदमी की शक्ल देखना नहीं चाहता, ये कह रहे हैं पीआईएल में मेरे साथ आ जाएं। बेवकूफ लोगों के साथ नहीं लगता मैं। पर इसमें आप ही ने बोला कि उनको धर्म नहीं, फिर आतंकी का अगर कोई धर्म नहीं होता तो एक जो लॉजिकल बात है, अगर धर्म नहीं होता तो क्यों फिर इन सब चीजों में भी नहीं पढ़ना चाहिए? और आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल होता है। मैंने अब तो ये पकड़ा, बात अब है डॉक्टर उमर, उसको उमंग थोड़ी बना देंगे? बनाएं कैसे बताओ? अल फला मस्जिद का मौलाना अगर पकड़ा गया है तो हम क्या बनाएं उसको? मंदिर का पुजारी पकड़ा गया है, मैंने एक सच्ची बात कही है, मैंने एक सच्ची बात कही है। तो मेरे पास तो ये क्या 50 तमाम लोगों की लिस्ट एजेंसियां है झूठी बात कह रही हैं? जो 15 साल 20 साल, सुनो भाई, मेरे पास 50 लोगों की लिस्ट है जो 15 साल 20 साल, एक बच्चा 35 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ कोर्ट से। होगी आपकी बात, मैं कहता हूं जो यूएपीए में था, आप क्या 100 लोगों की लिस्ट होगी? मैं पूछ रहा हूं, यहां पर तो फोटो आए हैं इनके, फिर यहां पर कनेक्शन आया सामने। मैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ हूं। ओके, जवाब सुप्रीम कोर्ट भी मीडिया ट्रायल के खिलाफ है, मैं भी मीडिया ट्रायल के खिलाफ हूं। आंसर
करुणा सागर वांशु आंसर जो लोग ये कह रहे हैं, वैसे तो इनका कहना होता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये हम भी मानते हैं, पर एक धर्म के आतंकी के लिए ही ये लोग पैरवी करते हैं, धार्मिक और वोट बैंक के आधार पर। और इससे पहले पूछिए, जब हिंदू टेरर बिना एक सबूत के बोला गया तब किसी ने विरोध नहीं किया। उल्टा साध्वी प्रज्ञा को बिना कोई केस के भी कन्विक्ट करके बोल दिया कि टेररिस्ट है, तब दूसरा स्टैंड ले लेते। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई अमीश जी और टीवी चैनल को गाली देने से अच्छा जैश ए मोहम्मद नाम रखा है, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, मुझे बताइए ना कि कितनी सारी तंजीमों ने एक स्वर में हजारों फतवे निकाल कर कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, जस्ट लास्ट बात, देखिए असलियत में क्या हो रहा है कि वोट बैंक के नाम पर जिस प्रकार से कवर फायर दिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक चीज फिर से करुणा सागर जी से पूछना चाहता हूं, करुणा सागर जी, क्या अगर आप भी मानते हैं फराज जी की तरह कि यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी है, तो फिर क्यों आपकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और नेता कह रहे हैं कि यह साजिशन किया गया है चुनावों से पहले और यह दिल्ली पोल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए? इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब्बास साहब जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं पेशेंटली, करुणा सागर साहब, आपको लगता है ये जो सफेद पोश आतंकियों का गिरोह है, ये नया पैटर्न है, डॉक्टर बने आतंकी? अमीर जी, मुझे लगता है कि जो डिबेट जो किया जा रहा है और जो इस समय देश को जरूरत है, दोनों में अंतर है। ये किस धर्म से आ रहे हैं, और जो आतंकी है वो आतंकी है, और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो पाकिस्तान को इसका पुरजोर हमें जवाब देना चाहिए, और हम इसमें सरकार के साथ हैं। पहले भी हम ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सरकार के साथ थे, आज भी सरकार के साथ हैं। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, और इसलिए ज़रूरी यह है कि इस समय देश को, चूंकि एक माहौल हो गया है, रोज कहीं ना कहीं से कोई आतंकी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ रिकवरीज हो रही हैं, तो एक देश में एक माहौल, भय का माहौल बन रहा है। इसलिए जरूरी यह है कि सरकार एक ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट जारी करे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसके तार हैं, जैश ए मोहम्मद से इन्वॉल्व उनके तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के इनके हैंडलर्स कौन हैं, क्योंकि अगर हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका यही काम होता है कि वो इस तरह के मॉड्यूल्स को फॉलो करती हैं, और उसके बाद जब समय आता है तो उनको पकड़ा जाता है। जी तो जवाब आश्वस्त होना, करुणा सागर जी ने बोला कि आज आतंकी पकड़े जा रहे हैं, तब सर मैंने आपके बीच में बोला है सर, ऐसा डिबेट नहीं होता। साजाद एक मिनट, नहीं सर, आपने लंबा बोला है, ऐसे ही होता है वार्तालाप सर। इस समय बोलिए। सर ने बोला कि आज आतंकी पकड़े जा रहे, तब भय का माहौल है, और जब मुंबई में दो बार आतंकी हमले, पुणे में, चेन्नई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में लगातार बम विस्फोट होते थे। सर प्लीज डोंट इंटरप्ट। 5 बार दिल्ली में 2005 में दिवाली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 में ब्लास्ट, 2010 में मेहरौली में ब्लास्ट, 2011 में हाईकोर्ट के पास ब्लास्ट, 2012 में इजराइल की एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट। तब ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते थे, तब भय का माहौल नहीं था। और 10 सेकंड और लेना चाहता हूं अमीश जी, ये 26/11 पर क्लीन चिट देते हुए किसने कहा हिंदू टेरर, और अभी पहलगाम पर रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्व ने करवाया। मैं एक सेकंड सैयद अब्बास के पास जा रहा हूं। सैयद अब्बास, वो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गया डॉक्टर उमर नबी, और वो रुका भी रात को मस्जिद के अंदर। अब बताइए, अब मैं कैसे उसको मंदिर बना दूं? सबसे पहले अमीश जी, मेरा ये मानना है, देश का युवा होने के नाते, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। अमीश जी, मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं सुनता हूं कि हमारे भाजपाई दोस्त इसको एक कंप्लीटली एक धार्मिक एंगल दे रहे हैं। अरे क्या मिलता है आपको? अगर मेरे भाई शहजाद पूनावाला कभी कुरान पढ़ लेते तो उनको मालूम होता हमारे नबी ने क्या कहा है। हमारा हुब्बुल वतन हमारा ईमान है, लव फॉर योर कंट्री इज लव फॉर योर रिलीजन। लेकिन ये लोग को बार बार अपना मीडिया ट्रायल करना है, अपनी जबान चलानी है और बताना है इफ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री आपको सर्टिफिकेट देना होगा। कोई दहशतगर्द कोई ब्लास्ट करे, अभी ये शहजाद पूनावाला भाई बता रहे थे ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट ये ब्लास्ट, अरे मेरे हिंदुस्तानी भाई मरे हैं, मुझे दर्द है। मैं ये खून का कोई लहू का कोई धर्म नहीं होता भाई, सभी एक है, हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है। आपको दिखना है, अरे रंग हिंदू का रंग मुसलमान का रंग अलग
है क्या? मेरी अंक आपकी अंक से अलग है क्या? बार बार आपको एंगल, अरे बस करो यार, किसी का भाई मरा है, किसी की Okay, बहन शहजाद- मरी है, शहजाद किसी reply। की माँ उजड़ी है, किसी का सुहाग उजड़ा है। मैंने शहजाद पूरी रहो, बात भाई सुनी। भाइयों, बस करो अपना हिंदू मुस्लिम का ओके, रिजवान भी तमाशा। रिप्लाई करने जा रहे हैं, शहजाद भी रिप्लाई करने जा रहे हैं। शहजाद फर्स्ट यू। मात्र 30 10 सेकंड करो, सेकंड। यहाँ अल्लाह का पर डर आकर करो, चिपड़ी भगवान चुपड़ी का डर बातें करो, करना, ईश्वर का भाई डर मैं करो। ओके ओके, और सैयद अब्बास हमारी डिबेट के अंदर एक व्यक्ति बोले तो शांत हो जाइए। अब आपने 10 सेकंड, 10 सेकंड, अमीश जी 10 15 सेकंड, सेकंड लीजिए, बोलिए, 15 सेकंड बोल लीजिए। शुक्रिया, 10 बोलिए, सेकंड। बोलिए। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम 150 करोड़ हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं, हम हिंदुस्तानी पहले हैं, भारतीय अच्छी बात पहले कह रहे हैं। हैं। और जो है उमर हो या उसका बाप हो या कोई भी हो, उनको सबके सामने उनको सूली पे चढ़ानी चाहिए। है, you made your point, you made your point। राक्षस है। अभी- और नहीं, नहीं, you made your point, आखिर okay, में- sir, आखिर okay, में- let's let शहजाद आखिर में पूनावाला बस come in, यही okay, कहूंगा शहजाद। कि एक ईश्वर सेकंड, अल्लाह एक सेकंड, तेरो एक सेकंड, नाम, एक सबको सेकंड। सन्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। ओके, हिंदू मुस्लिम सुनहरी का तमाशा मस्जिद बंद की करो। पार्किंग में रुका, उससे मैं पहले जवाब आसिफ अली रोड के पास एक मस्जिद में रात को रुका। देखिए, सैयद अब्बास आके यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, उनके नेता जमीर अहमद और सिद्धरमैया बोलते हैं कि चुनाव से पहले करवाया गया। तो क्या स्टैंड है? दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था साध्वी प्रज्ञा इज ए हिंदू टेररिस्ट। अब उस पर बता दीजिए, तब तो सैयद अब्बास के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज जब पकड़े गए सबूत के साथ मस्जिद के पास, तो उसके बाद बोलते हैं कि कोई टेरर का रिलीजन नहीं होता। वैसे हिंदू लिंचर था ना, याद है सर, जय श्री राम बोलकर लिंच किया जा रहा जी, है, जी, जी, जी। जय श्री राम इज अ वॉर क्राई, ये सारे बयान याद है कि नहीं याद है? ठीक है, एक सेकंड, रिजवान भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। रिजवान एक सेकंड, सैयद अब्बास को रिजवान रिस्पॉन्ड करना चाहता है। रिजवान 30 सेकंड, देन करुणा सागर साहब। हाँ, सैयद अब्बास भाई ने बहुत अच्छा एक मोनोलॉग बोला, इस्लाम का वास्ता दिया, कुरान का भी वास्ता दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। अब्बास भाई, यार मैंने तो सुना था मूर्ति पूजने वाले और हजूर पर ईमान ना लाने वाले जहन्नम जाएंगे। तो जहन्नम जाने वालों से हम मुसलमानों, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं यार? जरा देश को समझाओगे, या तो ये बोल दो कि वो गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मूर्ति पहुंच के भी अल्लाह ऑलमाइटी तक पहुंच सकता है। तो यार ये बोल दो कि जो ये लिखा है कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम जाएंगे, ये गलत लिखा है, आज ऐलान कर दो, ये शिर्क है, मैं इस पे यकीन नहीं। बोलो 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 बोलो, मैं जवाब देता हूं। बोलो। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे जो बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर चुका हूं, सही लाजिम जवाब सवाल पूछा है और जवाब सुनिए। अरे भाई साहब, कुरान को पहले नुक्ते से लेके आखिरी नुक्ते तक पढ़ो। अल्लाह सुब्हाना तआला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। अल्लाह सबका है, ये लिखा है या नहीं लिखा है? ना, ये लिखा है या नहीं लिखा है? और ये लिखा है या नहीं लिखा है? जाओ, झूठी बातें से मत फैलाओ। मैं